DINK. Double income, no kids. Freedom, travel, luxury life. Sounds perfect, right? बट एज अ डॉक्टर मुझे एक सीरियस सवाल पूछना है। क्या डिंक लाइफस्टाइल का कोई सीरियस मेडिकल डाउनसाइड भी है? आज इमोशनल नहीं, सिर्फ साइंस की बातें करेंगे। हेलो, मेरा नाम है डॉक्टर चंदन। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो डिंक के ऊपर। तो हम सबसे पहले इस लाइन से शुरू करेंगे कि बायोलॉजी इंस्टाग्राम ट्रेंड फॉलो नहीं करती। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट की, दैट इज़ फर्टिलिटी रियलिटी चेक। तो आइए समझते हैं फीमेल फर्टिलिटी को सिंपल लैंग्वेज में। तो आइए समझते हैं एज के साथ फीमेल फर्टिलिटी कैसे वेरी करती है। 30 की एज के बाद देयर इज़ अ स्लो डिक्लाइन इन फीमेल फर्टिलिटी। 35 के एज के बाद शार्प ड्रॉप इन द फर्टिलिटी ऑफ अ फीमेल। एंड 40 के बाद प्रेगनेंसी या कंसीव करना एक बहुत ही टफ सिचुएशन बन जाता है। ओवर द ईयर्स ओवेरियन रिजर्व्स कम होते रहते हैं, मिसकैरेज का रिस्क बढ़ जाता है और बच्चों में आने वाली जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी का रिस्क मैनी फोल्ड्स इंक्रीज हो जाता है। सो ऑल इन ऑल मैं ये बोलना चाहूँगा कि बॉडी का बायोलॉजिकल क्लॉक रियल है, मिथ नहीं। एंड इसमें मेन भी सेफ नहीं है, सिर्फ वुमेन को ब्लेम करना गलत है। मेल फर्टिलिटी भी एज के साथ डिक्लाइन होती है। एज एंड लाइफस्टाइल का बहुत गहरा प्रभाव मेल फर्टिलिटी पे भी पड़ता है। एज के साथ साथ स्पर्म मोटिलिटी का कम होना, डीएनए डैमेजेस का इंक्रीज एज के साथ मेल्स में भी देखा गया है। सो डिले सिर्फ एक फीमेल इशू नहीं है, ये मेल में भी पाया जाता है। सो आइए डिस्कस करते हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर की, दैट इज़ कैंसर। सो रिसर्च ये सजेस्ट करती हैं दैट अ वुमेन हु नेवर कंसीव्स, अ वुमेन जो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं होती, वो स्लाइटली हायर चांसेस पे रहती हैं ब्रेस्ट कैंसर होने के, या उनमें ओवेरियन या एंड्रोमेट्रियल कैंसर के होने की संभावना बढ़ जाती है। एंड रिसर्च ये भी सजेस्ट करती है कि प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग एक हार्मोनल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है एक लेडी को। सो आइए एक साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिंक को एनालाइज करते हैं। सो इन 30s डिंक इज इक्वल टू फ्रीडम एंड इन 60s डिंक इज इक्वल टू आइसोलेशन। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। स्टडीज़ सजेस्ट करती हैं कि चाइल्डलेस एल्डरली में डिप्रेशन के जो अकरेंस है उसका रेट बहुत हाई होता है। सोशल सपोर्ट सिस्टम भी वीक हो जाता है एंड नेचुरली हमारा जो ब्रेन है वो बॉन्डिंग के लिए वायर्ड है। सो डिंक लाइफस्टाइल एक मेजर कंट्रीब्यूटर बन जाता है एल्डरली में डिप्रेशन होने का। आइए अब आईवीएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिंक लाइफस्टाइल को एनालाइज करके देखते हैं। लेट्स से यू वर डिंक till 30s to 40 years and after that you decide कि let's conceive. So the reality check is 30 से 40 के एज के बाद IVF का सक्सेस रेट भी सिग्निफिकेंटली ड्रॉप होता है, जिससे आपको नंबर ऑफ IVF साइकिल्स बढ़ाने पड़ सकते हैं। दैट कैन बी फाइनेंशियली वेरी ड्रेनिंग फॉर यू एंड इट मे लीड टू इमोशनल बर्नआउट इन फीमेल्स। एंड अंत में मैं ये लाइन कहना चाहूँगा IVF से रिलेटेड कि आप बायोलॉजिकल डिले को मेडिकल टेक्नोलॉजी से हमेशा फिक्स नहीं कर सकते। सो इन द एंड आई वुड लाइक टू से डिंक कोई डिजीज़ नहीं है एंड चाइल्ड फ्री होना एक पर्सनल चॉइस हो सकता है, बट जो आपका डिंक का डिसीजन है वो वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन होना चाहिए, ना कि एक ट्रेंड बेस्ड डिसीजन। एंड ऑल्सो फ्रीडम इम्पॉर्टेंट है, कैरियर भी इम्पॉर्टेंट है, मनी भी इम्पॉर्टेंट है, बट बायोलॉजी भी इम्पॉर्टेंट है। सो बिफोर चूजिंग डिंक आस्क योरसेल्फ कि मैं फ्यूचर के अगले 20 साल भी इमेजिन कर रहा हूँ या सिर्फ नेक्स्ट 5। प्लीज़ आस्क योरसेल्फ दिस सीरियस क्वेश्चन। सो थैंक यू मेरा ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो डू शेयर दिस वीडियो टू पीपल यू नो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर informative videos like this. Thank you.